उनका यह कहना कि मुझे शादी के 10 साल के बाद मुझे पता लगा कि मेरा पति सफाई कर्मी है। हमको तो मालूम पूरी सर है तो पूरी सर मालूम है। और इतनी मेहनत करके वो ब्याह शादी भी किए आलोक किए ना, किस लिए किए? वो आई जब ब्याह शादी हुआ उसके होने के बाद भी वो बोले, उनकी पत्नी खुद बोली है कि हमको पढ़ाइए लिखाइए, मैं आगे की विकास बनाएंगे। उनको यही कर्तव्य, चाहे जो भी, चाहे सफाई करनी थे, चाहे वो गारा माटी करते थे, वो अपना इलाहाबाद में ले जाके पढ़ाता था। आज वो पद पे गई तो सीधा दूसरी कमास लिए। ये क्या नियम है? ये कानून है? सबकी बहन बेटी इसी तरह होकर जाएगा तब काम में क्या बनेगा? हाँ, दहेज तो कह रही हमसे अब दहेज नहीं है। सर झूठ है, सर झूठ है। अगर ये चाहें जोगी बाबा तो सर पूरी कहानी हटा सकते हैं, अगर वो चाह दे तो। योगी जी हाँ, वो चाह दें तो पूरी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अब वो क्या हकीकत है क्या इसमें? उनसे पूछे क्या होना चाहिए एसडीएम के साथ। वो खुद गलत किए हैं, उनको साथ वो खुद गलत एसडीएम साहब किए हैं, सर किए हैं। जिसके यहाँ आप आए हैं, गलत सही जो भी है, जो मेहनत किया है 8 साल 13 साल वो पढ़ाया लिखा ना, 2 लड़की हो गए कि नहीं हो गए? जब होने के बाद भी आप दूसरे के दरवाजा देखेंगे, ठीक लगेगा? क्या वो करोड़ों कमा रहा है उसको साथ में चले जाएं? ये नियम में लिखा है, ये हर चीज में लिखा है। लिखा है क्या? वेद में लिखा है। हम अपनी लड़की पढ़ा रहे हैं, हम एक गैर आदमी के साथ शादी कर दिए, वो अगर वो लायक है पढ़ा लिखा करके कहीं किया तो हमारी लड़की थोड़ा किसी के साथ चली जाए? ये नियम कर रहा है, ये वेद में लिखा है। सारी बात जो है ये जोगी बाबा चाहेंगे तो फैसला ला देंगे। किसी की बहन बेटी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। हम तो बार बार इस बात के कर रहे हैं, आप तो ये डर रहे हैं। सब कोई लंदन पढ़ा रहा था, कोई लखनऊ के विदेश भेज के अपनी लड़की लड़का को पढ़ा था कि हमारा लड़का आगे बढ़े। अब तो सब सीधे बुला रहे हैं अपने घर। किसकी पे विश्वास किया जाए जब ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे हो रहे हैं? क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि जो डीएम साहब सर गलत किए हैं, बस यही बात है। उसको जोगी बाबा चाहे तो फैसला होगी। वो कह रहे हैं कि हमको झूठ बोलकर शादी नहीं, झूठ नहीं है, हम अधिकारी हैं और सफाई कर्मी थे। सफाई करनी थी तो 13 साल कहाँ थे आप? कहाँ वो सोए थी उस समय? वो कहाँ सोई थी? 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, 8 साल 9 साल 10 साल का कर लिए, तब नहीं आते? एक दिन में और एसडीएम थी ना, आई थी ना, ये एक दिन में तुम चाहे होती कि हमको झूठ बोल के हमको ये शादी किया है सफाई करने के साथ। हमसे बोला कि नौकरी करने की। औरत अगर सच्चा रहे होती तो सीधा चले गई होती, निकल करके दरवाजे से अपने बाप को बुलाए होती, सबको बता ले कि हमको झूठ बोल के हमारी शादी कराए हैं। 13 साल लग गए उसको जानने में। 13 साल लग गए जानने में। सफाई कर्मी 13 साल उनको जानने में, एक दिन 1 सेकेंड में आदमी जान जाता है। अब 13 साल तू रही कि हमारे दरवाजे पे ऐसे जाओगे तो क्या कहेगा दुनिया? तो ये वेद में लिखा हुआ नहीं है। बस यही बात है। उनको सीधा कुल मिला जुला के हाथ उनको सजा दिया, नहीं तो जो है हकीकत, उस पर हकीकत तो वो काम होना चाहिए। तमाम लोग अब अपने बहू बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ कर सकता है। अरे कहाँ से पढ़ाएंगे जब ये हरकत हो रही है? पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं तो अभी तो किसका सपना है कि मैं अपने लड़कियों को कलेक्टर बना दे, अपनी लड़की के डीएम बना दूं, अपने पतों को डीएम बना दे। ये जब ऐसा डीएम होगा तो कैसे कोई बनाएगा? चलिए गरा माटी करिए, मजदूरी करके खाइए, कैसे करेंगे बताइए? हमको क्या विश्वास है? चूल्हा बर्तन करिए, लेकिन हाँ, पढ़ने मत जाइए। हाँ, बस यही ना। हाँ। सबकी वो गई या सबका बिगाड़ के जा रही हैं। हाँ। तो ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सर एसडीएम साहब गलत हैं। हाँ, यही बात है भैया। हम तो चाहे जो भी करें, इसको फैसला लाएंगे तो जोगी बाबा चाहे तो हो सकता है। तो अब लड़कियां ना पढ़े, यही बताइए, अब लड़कियां पढ़े ना? लड़की कैसे पढ़ेंगे जब उनको अगर चले जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आप बताइए। आप एसडीएम होकर ऐसे कर्तव्य करके चले जाएंगी तो कैसे पढ़ेंगे बताइए? मतलब एक ज्योति मौर्य के चलते सारे बहन बेटियों के सपने को चकनाचूर कर दिया जाएगा, ये बताइए। हाँ, कैसे होगा? जब उनको गए उनको सजा दिया जाए, उनको ऐसा किया जाए। हकीकत है क्या उसमें? जब वो आए तो आगे की रास्ता क्लियर मिलेगी। लड़की बहन बेटी पढ़ाने के लिए सबको मिलेगा। लेकिन जांच होना चाहिए इसमें जांच कराइए। हाँ, जांच कराएं, जोगी बाबा कराएंगे। देश के उचारे हैं, चाहे तो 1 सेकेंड में कर सकते हैं। तो काहे नहीं हो रहा? कि वो अधिकारी इसीलिए नहीं हो रहा? बहुत सारे वो कलेक्टर नहीं है, जोगी बाबा से थोड़ी बढ़ के। जोगी मोदी जो है झाड़ू चाय बेचते थे, आज तो पूरे देश के देश विदेश घुमा रहे हैं। अगर वो चाह देते 1 मिनट में सब काम हो सकता है। तो चाह नहीं रहे क्या? क्यों नहीं चाहेंगे तभी ना। ये जब बात सुनेंगे सब जाएगी तभी ना वो जानेंगे कि नहीं क्या हकीकत है, क्या सही है। 13 साल नहीं जानते थे? 13 साल जो पढ़ाए थे, 2 लड़की पैदा जब कर लिए तब नहीं जानते थे कि हमारा बाप गारा माटी वाले से सारे मुसहर से शादी कर रहा है, नौकरी झूठ बोला है।
तब भाई एक दिन में आई लेती कल हम नहीं करेंगे, हमारा बाप आए हमको फंसाया है अगुआ कि हमको सलाह नौकरी करके दिखाए सफाई करने में। अब वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, जो हकीकत हो हकीकत सब बोलेगा भाई। हाँ अब वो एसडीएम बन गए, वो सोच रहे हम तो अधिकारी, वो सफाई कर्मी, हम उसके साथ कहाँ रहे। तो इसके लिए कोई चीज़ नहीं हो पाएगा, चाहे एसडीएम बने चाहे कलेक्टर हो, उससे नहीं होगा। जो सच्चाई हो हकीकत वही है, यही तो। अगर वो चले जाएंगे तो वही तो कहीं कि इतिहास देखिए, सबका बहन बेटी आओ आप घर बैठे, यही तो ना हकीकत। प्यार की दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। प्यार का मतलब क्या दिक्कत है बताइए, प्यार का क्या दिक्कत है? उनको प्यार हुआ, एक बूढ़े को प्यार हो तो जवान है, एसडीएम है, उसको सफाई कर्मी मर्द नहीं भाया, वो सीधा चले गई मनीष दुबे जिला अथवा कमांडेंट के पास। हाँ। बस यही है और कोई कुछ नहीं है। पहले तो सफाई कर्मी तो दुनिया जानती है, मतलब प्यार का ही कुल चक्कर है। कुल प्यार ही चक्कर है, प्यार के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। 2 बेटी है, जुड़वा हुई है, हम लोग भी पता है। तो फिर प्यार के चक्कर में ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप अपने पति को, जो पति ने नाली साफ करके झाड़ू लगा के आपको पढ़ाया, उसको आप धोखा दे दे इस तरीके से। अरे भैया कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। जब भाई भाई को तो औरत हो तो चली जाएगी, उसको क्या दर्द है उसके बारे में। चाचा क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, गलत की है कि सही की? गलत हुआ है, आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है। हाँ अपने लड़की को 2 बेटी है, गलत बात है ना। अभी भविष्य बच्चे का खराब होगा और किसका होगा। लोग वापस बुला ले रहे हैं जो पढ़ाई कर रही थी उनको, डर के मारे कि भाई वो भी पढ़ के कुछ डीएम एसपी और एसडीएम बन जाएंगे तो कहीं किसी के साथ चली ना जाएं। लोगों को डर लग रहा है। अब भविष्य अपना अपना सब बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, अपने से खुद बना रहे हैं, खुद बिगाड़ रहे हैं। दूसरी गलती क्या है? हाँ चाचा ये पुराने हैं, घर के डाले के हैं। अच्छा उनके गाँव के हैं आप? जानते हैं दादा आप? अच्छा अच्छा चाचा आप जानते हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में? नहीं जानते हैं आप? ज्योति मौर्य ने जो कुछ किया या जो कुछ कर रही हैं आप अपने सफाई कर्मी पति के साथ? गलत कर रही हैं ना। हाँ, वो इतनी मेहनत से पढ़ाए लिखाए सब काम किए, और जब एसडीएम हो गए तो जो दूसरी जगह जा रही है, गलत कर रही है। हाँ। तो कह रहे हैं कि हमको झूठ बोल के हमसे शादी किए थे, कि अधिकारी हैं हम। अधिकारी तो सफाई कर्मी में थे ना पहले ही से। लेकिन ज्योति मौर्य कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोले थे कि हम अधिकारी हैं। नहीं झूठ नहीं बोले हैं, झूठ बोल कर कैसे पढ़ाएंगे उनको, कहाँ से लाएंगे पैसा? वही नौकरी है इसने पढ़ाए हैं, उनका बाप भी दिए पैसा, वो लोग दिए पैसा, सब पैसे दे सब लोग मिलजुल कर पढ़ाए उनको। और क्या, वो अधिकारी बना दिए तो आज भाग रही है। 13 साल बाद, इतने सालों बाद अब लोग कह रही है। हाँ वो भाग रही है। हम ना गलत कर रही है ना, बिल्कुल गलत। क्या होना चाहिए? अच्छा अगर ये ऐसे एसडीएम है, ऐसे पद पर रहते हुए, ऐसे संवैधानिक पद पर वो हैं और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, पूरे समाज में कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। लोग बुला ले रहे हैं अपने बहुओं को, अपने बेटियों को कि घर आ जाओ, नहीं पढ़ना है अब। तो पुलिस करे ना, उसको पकड़ के लाए ना। ये सबका विचार अलग है ना भाई, सब एक ही किस्म नहीं होगा ना। अब इनका विचार अलग है। आलोक मौर्य के चौराहे पर हम थे, उनके गांव का ये चौराहा है। हम लोगों की राय ले रहे हैं क्योंकि लोगों में आज समाज में लोगों का नज़रिया 2-4 दिन के अंदर लोगों का नज़रिया बदल गया, लोगों की मानसिकता बदल गई। भाई साहब एक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चंदन उपाध्याय नाम है मेरा। क्या कहेंगे इस घटना से, इस प्रकरण से? आप भी परिचित होंगे, आपकी अपनी क्या राय है? मेरी अपनी बस यही राय है कि जो भी उस लड़की ने किया बहुत गलत किया हुआ है। क्योंकि देखिए 2010 में उनकी शादी हुई और उनका यह कहना कि मुझे शादी के 10 साल के बाद मुझे पता लगा कि मेरा पति सफाई कर्मी है। 2010 में उनकी शादी हुई और उनका यह कहना कि मुझे शादी के 10 साल के बाद मुझे पता लगा कि मेरा पति सफाई कर्मी है। घर का मैटर क्या उनको नहीं पता होता? चूँकि वो पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, इतना दिमाग तो होना ही चाहिए ना। जो जिसको समाज के कल्याण के लिए निर्धारित किया जाता है कि उनकी भर्ती की जाती है, एक भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में वो 16वीं रैंक उनकी प्राप्त होती है। उसके बाद उनका यह बचकाना हरकत और यह कहना कि हमको नहीं पता है कि हमारा पति सफाई कर्मी। ठीक है चलिए, सफाई कर्मी था, वह पढ़ाई तो करवा रहा था ना आपकी। वो पैसे चाहे सफाई कर्मी के हो चाहे किसी बड़े अधिकारी के हों, पैसे लग तो रहे थे पढ़ाई में आपके, आप सफल भी तो हुई, लेकिन साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होती।
अब वो ये कह रही हैं कि तलाक की बात करें, कह रहे हैं कि हमसे दहेज की डिमांड की जा रही है, मैं उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न लगाऊंगी, और जिस तरीके से हमारी बदनामी करा रहे हैं कि इनके साथ संबंध था, वह संबंध था, हम पकड़े थे, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ तक वो करें कि दहेज उत्पीड़न लगाएंगी और तलाक भी देंगे। देखिए, दहेज उत्पीड़न की जहाँ तक मामला है कि अधिकतर करके जितने भी मामले होते हैं अप्रॉक्सिमेटली 95% बहुत ही झूठे होते हैं, और ख़ास करके उनको अगर दहेज प्रताड़ना दी जा रही थी तो ये तो शुरुआती मैटर था, तब कहा थी वो। तो जब अधिकारी भी अगर बन गई हैं, तो जब 16 में उनका सिलेक्शन हुआ था तब भी उनको उस समय वो प्रताड़ित हुई थी, उनको करना चाहिए था मुकदमा। लेकिन उनको अब याद आया कि मेरे साथ प्रताड़ना हुई या मुझे उसके खिलाफ दहेज का मुकदमा करना चाहिए, वो भी शादी के लगभग 13 साल के बाद। तो एक सवाल और खड़ा होता है, आलोक मौर्य ये कह रहे हैं कि हम कई सालों से ये जान रहे हैं कि शक था इन्हें कि किसी से उनका संबंध है। अब लोग इस पर भी राय दे रहे हैं कि भाई अगर उन्हें पहले से इस बात का शक था तो आलोक मौर्य पहले क्यों नहीं कहे, आज क्यों कह रहे हैं, आज क्यों अपनी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं, आज क्यों उनके घोटाले की बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतने सारे घोटाले किए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो भी लूट रहे थे, घोटाले का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन आज वो चिल्ला रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की राय ये भी है। सहनशीलता एक शब्द होता है, इंसान को जब तक सहा जाता है, उस बंदे ने सहा, उसके बाद जब उसे लगा कि अब यह नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर ऐसे सब मामले होते हैं तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि ऐसा हुआ है, उनको अपने 2 जुड़वा बेटों की चिंता है कि उनका भविष्य खतरे में न जाए, बाकी तो मैटर बहुत सारे होते हैं। तो सहनशील इंसान सोचता है कि मामला न बिगड़े, जब तक उनके मामला उनके हक में था तब तक कोई चुप रहे, टॉलरेट किए। जब इंटॉलरेंस हुआ तब मामला बाहर आया। एक ज्योति मौर्य के चलते आज पूरा समाज डर में है। लोग अपने बहुओं को नहीं भेज रहे, लोग वापस बुला ले रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करनी है, डीएम एसपी बन जाओगी तो पता लगा किसी और के साथ चले जाओगे। इस डर में समाज है, तो इस डर को कैसे हटाया जाएगा समाज से कि बेटियां फिर कैसे पढ़ेंगी तब? मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि समाज के किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को जज न किया जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो ये लोगों में लेकिन जो भय बन रहा है, आप समझिए कि लोग ऐसा डाटा दिखाया जा रहा है इलाहाबाद से कि सैकड़ों लोगों को बुला लिया गया वापस। लोगों को यह डर है कि जब समाज का एक बड़ा अधिकारी जब ऐसा कार्य कर सकता है तो हो न सके बाकी लोग भी ऐसा करें, लेकिन सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपसी संबंध अच्छे ढंग से। बिल्कुल, विश्वास कभी आलोक मौर्य भी ज्योति मौर्य पर किए रहे होंगे कि हम मेहनत करके पढ़ाएंगे और अधिकारी बनाएंगे। तभी ना रिश्ता 10 साल तक चला हुआ है उनका, बिना विश्वास के। जब विश्वास खत्म हुआ तब ये बात सारी सामने आई है। क्या होना चाहिए अगर बिल्कुल वो ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके की हरकत कर रही है तो समाज पर एक बुरा असर पड़ रहा है? देखिए, हम ये नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे। मुझे बस यही मेरा कहना है कि ज्योति मौर्य को एक सबक लेना चाहिए और आइंदा अगर वैसा काम न करें तो बेहतर होगा। अभी भी वो उनका लास्ट डिसीजन ऐसा बताया जा रहा है कि वो तलाक पर ही है कि भाई डिवोर्स चाहिए हमको। डाइवर्स चाहिए था तो उनको पहले बताना चाहिए था। अपना जो भी संबंध उनका चाहे तथाकथित जो भी उनका अवैध संबंध रहा हो या न रहा हो, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर उनको ऐसा था उनके मन में तो पहले बता देना चाहिए था। बस यही है हमारा कहना। बिल्कुल। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, तमाम समाज के लोगों का नज़रिया बदल रहा है, मानसिकता बदल रहा है। लोग अपने बहू बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बस एक ज्योति मौर्य के चलते। अब सोचिए कि ज्योति मौर्य एक समाज के बदलाव के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदार हैं। इस पर अपनी आप राय जरूर रखिएगा कमेंट के जरिए।